हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 4 प्रश्न है। चारों प्रश्नों को बारी बारी से हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर निकालिए। ये एपी के रूप में दिया हुआ है, एपी समानांतर श्रेणी के रूप में दिया हुआ है। तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रश्न में दिया हुआ है, पहला पद ए 3 है, 1 है, -1, -3, इस तरह डॉट डॉट और भी है जो कि उसको प्रश्न में नहीं लिखा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न से प्रथम पद A1 बराबर प्रथम पद A1 बराबर ये 3 है। और दूसरा पद A2 बराबर एक दिया हुआ है। और तीसरा पद A3 बराबर -1। चौथा पद दिया हुआ है। चौथा पद A4 बराबर -3 दिया हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ से सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर बराबर D होता है। सार्वंतर को हम लोग D से लिखते हैं। D बराबर हो जाएगा A2 - A1, A3 - A2, बाद वाले को पहले वाले से घटा देंगे, A2 - A1, और इसी तरह का बराबर A3। जब समानांतर श्रेणी में गए तो सर्वांतर सब जगह बराबर होगा। A3 - A2 और A4 - A3। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान 1 है, -3। इसी तरह का यहाँ पे सर्वांतर A3 का मान -1 है। और यहाँ पे A2 का मान 1 है। लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस ही रख देते हैं, तो -1। और A4 - A3 का मान -3 है। और A3 का मान माइनस और -1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +1। तो ये इसको घटा देते हैं। अब 1 है और यह -3 है, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ भी -1 और -1 है, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ -3 है, +1 है, ये -2। इस तरह का सार्वंतर D बराबर हो गया -2। सार्वंतर D बराबर -2 तथा प्रथम पद यहाँ पे देखिए, प्रथम पद जो है, प्रथम पद यहाँ 3 है। प्रथम पद यहाँ पे 3 है, तो प्रथम पद लिख देते हैं। प्रथम पद बराबर 3। ये निकालने के लिए बोला, तो ये आंसर हो गया। प्रथम पद बराबर 3 हो गया और सार्वंतर D बराबर -2 हो गया। तो चलिए तीसरा प्रश्न का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे AP दिया हुआ है। निम्नलिखित में से AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर, यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर को निकालना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ AP है, सब AP या समानांतर श्रेणी, उसको लिख देते। प्रश्न में दिया है, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, या प्रश्न के अनुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया है AP जो दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 3 है, 7 है, इस तरह डॉट डॉट और भी है।
तो यहाँ पे प्रथम पद बराबर हो जाएगा -5। प्रथम पद A1 से भी लिख सकते हैं और A से भी लिख सकते हैं। प्रथम पद को हम लोग A1 से ही लिख लेते हैं, A1 बराबर -5। दूसरा पद A2 बराबर -1। यहाँ पे देखिए दूसरा पद के स्थान पे -1 है। अब तीसरा पद A3 बराबर यहाँ पे तीसरे जगह स्थान पे यह 3 है, A3 बराबर 3। चौथा पद A4 बराबर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो अब हम लोग सार्वंतर भी निकाल लेंगे इससे। सार्वंतर बराबर हो जाएगा, बाद वाले पद से पहले पद वाले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए सार्वंतर D, ये अंतर समान होता है जब AP के रूप में होता है तो समान होता है। सार्वंतर D बराबर A2 - A1, A3 - A2 और उसी तरह A4 - A3। तो पहले A2 - A1 कर लेते हैं, A2 - A1। A2 का मान देखिए यहाँ पे -1 और A1 का मान है -5। तो माइनस तो फार्मूला में ही है और यहाँ पे माइनस तो ब्रैकेट में माइनस ले लेते हैं। तो ये हो गया -1 और माइनस गुना माइनस प्लस 5। तो यहाँ पे 5 में से 1 घट जाएगा तो ये हो गया 4। इस तरह का अब हम लोग सर्वांतर A3 - A2 कर देते हैं। A3 का मान देखिए 3 है, A3 का मान 3 है और A2 का मान है -1। तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 कर देते हैं। तो 3 यहाँ पे रह जाएगा, माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 बराबर 4। सब जगह सर्वांतर देखिए समान आ रहा है, 4 आ रहा है। सर्वांतर समान आएगा तभी वो AP के रूप का होगा, समानांतर श्रेणी के रूप का होगा। तो A4 - A3 यहाँ पे सर्वांतर निकालना है, A4 - A3। A4 का मान है 7 और A4 का मान यहाँ पे देखिए 7 है, A3 का मान 3 है। तो -3 बराबर 4। तो हम लोग यहाँ प्रथम पद देखिए -5 हुआ है, अतः ये लिख दीजिए, अतः प्रथम पद A1 बराबर या A बराबर भी लिख दीजिए, या A1 बराबर प्रथम पद को किसी भी डिनोट कर सकते हैं। A1 बराबर -5। सार्वंतर D बराबर 4 है। ये दो चीज़ तो निकालने के लिए बोला है, इसी दो चीज़ को निकालिए। सार्वंतर D बराबर 4। तो ये इसके प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रत्येक AP के लिए, यहाँ पे AP के लिए प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर निकालिए। प्रथम पद को और सर्वांतर लिखिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन प्रथम पद A1 बराबर प्रथम पद या प्रश्नानुसार पूरा सिलसिलेवार कर देते हैं। प्रश्नानुसार AP है समानांतर श्रेणी 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3, 9/3 और 13/3। इसी तरह का और है जो कि इस तरह का अनंत तक दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया मैंने डॉट दिया, इस तरह का और है। तो यहाँ पे प्रथम पद A1 बराबर प्रथम पद A1 बराबर 1/3 और दूसरा पद A2 बराबर 5/3 दिया हुआ।
तीसरा दूसरे पद के स्थान पे देखिए ये है 5/3। तीसरा पद A3 बराबर 9/3, A3 बराबर 9/3। चौथा पद A4 बराबर 13/3, 13/3। हम लोग यहाँ से सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर D बराबर यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 हो जाएगा, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो बारी बारी से सबको निकाल लेते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 5/3 है, 5/3 है, माइनस A1 का मान है 1/3। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 ही रह जाएगा, तो दोनों में 3 है, 3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 से फिर 5 बार गुना होगा, तो ये 5 रह गया और ये 1 हो गया। तो ये हो गया 4/3। और D बराबर ये सब D ही है जितना भी है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान देखिए यहाँ पे 9/3 है, 9/3 इसको लिख लेंगे, 9/3 माइनस A2 का मान है 5/3, 5/3। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, दोनों में समान है तो वही चीज़ आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा एलसीएम। और 3 को 3 से भाग देंगे तो एक बार कटेगा और उससे 1 से 9 में गुना हो जाएगा, तो 9 ही हो गया। उसी तरह 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, ये 5 हो गया। तो ये हो गया 9 में 5 घटेगा 4/3। सार्वंतर सब में समान होगा, 4/3 ही हो रहा है। देखिए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। D बराबर A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान है 13/3 माइनस 9/3। A3 का मान है, A3 का मान है 9/3। तो यहाँ भी एलसीएम ले लेते, 3 आ जाएगा और ये 13 माइनस 9, 13 में 9 घटेगा तो 4/3। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, प्रथम पद A1 बराबर 1/3 और तथा सार्वंतर बराबर 4/3। सार्वंतर बराबर 4/3। ये आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न और चौथा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न इस क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रश्न दिया हुआ 0.6 और 1.7, 1.7, 2.8, 3.9। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन प्रश्न से AP है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो प्रथम पद A1 बराबर 0.6। दूसरा पद A2 बराबर 1.7। तीसरा पद A3 बराबर 2.8। चौथा पद A4 बराबर 3.9। अब हम लोग सार्वंतर यहाँ पे निकाल देंगे। सार्वंतर आगे वाले से, जैसे कि A4 से A3 में घटा देंगे, A3 से A2 में घटा के जो भी मान निकलेगा वो सार्वंतर होता है। सार्वंतर को D से लिखते हैं। सार्वंतर D बराबर, तो एक एक बारी बारी से निकाल लेते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 1.7 है, 1.7 माइनस 0.6। 7 में 6 घटेगा तो 1 होगा
डी बराबर A3 माइनस A2 A3 का मान है 2.8 माइनस A2 का मान है 1.7, 8 में 7 घटेगा तो 1 आ गया, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो फिर 1 हो जाएगा। डी बराबर A4 माइनस A3 A4 का मान है 3.9 और A2 का मान है A3 का मान है 2.8, 9 में 8 घटेगा तो 1, यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा, 3 में 2 घटेगा तो 1। इस तरह सर्वांतर बराबर डी बराबर 1.1। तो अतः इस AP का समानांतर श्रेणी का AP का प्रथम पद यहाँ देखिए 0.6 है, 0.6 प्रथम पद A1 बराबर 0.6, सार्वंतर डी बराबर जो है डी बराबर 1.1। ये इस प्रश्न का आंसर सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पर लगभग सभी एक्सरसाइज को कराया गया, वहाँ पे SST साइंस और सभी विषय का तैयारी कराया गया, वहाँ पे जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।